नमस्कार दर्शकों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल सत्या पर। दोस्तों, कल है भौम प्रदोष व्रत। जी हाँ, भौम प्रदोष व्रत। वैसे प्रदोष व्रत हर महीने में त्रयोदशी की तिथि पर आता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को प्रदोष व्रत कहलाया जाता है। ऐसे पूरे साल में कई प्रदोष व्रत आते हैं। यदि ये प्रदोष व्रत मंगलवार को आए तो भौम प्रदोष व्रत कहलाता है, क्योंकि मंगल जी का दूसरा नाम भौमिक है, भौम है, क्योंकि वो भूमि के धरती के पुत्र हैं, इसीलिए प्रदोष व्रत में वैसे रविवार को पड़ने वाला, सोमवार को पड़ने वाला और शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत की अधिक मान्यता है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक हमारी पूजा सफल होती है। परंतु भौम प्रदोष व्रत अपने आप में संपूर्ण व्रत इसलिए है, संपूर्ण काल का व्रत इसलिए है, क्योंकि मंगल ग्रह एक ऐसे ग्रह है, एक ऐसे नक्षत्र ग्रह इसके स्वामी हैं जो हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। मंगल ग्रह का नंबर 9 है, वह अपने आप में संपूर्ण है, इसलिए इस दिन आने वाला व्रत विशेष फल प्राप्त कराता है और अपनी विशेष स्थान रखता है। प्रदोष काल क्या है? प्रदोष काल साय काल को कहते हैं। साय काल तो वैसे रोज आता है, सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है साय काल कहलाता है। सूर्यास्त होने से 45 मिनट से लेकर सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक, यानी कि इस 1.5 घंटे के काल को साय काल कहते हैं। लेकिन ये साय काल जब त्रयोदशी पर आता है तो इसे प्रदोष काल कहते हैं। और जब भी त्रयोदशी पे ये काल आता है, जब प्रदोष काल होता है, तब माता पार्वती और भोले शंकर की विशेष कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है। और यदि इस दिन हम कोई व्रत करते हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, तो हमारी इच्छा जल्द पूरी होती है, सभी पापों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष का द्वार खुलता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, गौरी शंकर जी की बहुत प्रिय तिथि है। इस त्रयोदशी तिथि पर जो शुक्ल पक्ष को आती है, तो इस तिथि पर गौरी शंकर जी अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं साथ में, और सभी देवगण ये मधुर संगम देखते हैं। और इस दिन के व्रत को करने से हमें बहुत अधिक फल मिलता है। और यदि अगर हम पूरे साल के प्रदोष व्रत करते हैं, त्रयोदशी तिथि की शुक्ल पक्ष में जो आती है उसके यदि हम व्रत करते हैं, ये प्रदोष व्रत करते हैं और इसके बाद जब समापन करते हैं, तो दोस्तों कोई कार्य ऐसा नहीं जो पूरा ना हो। लेकिन इसके लिए हमें संकल्प लेना पड़ता है, या तो 11 प्रदोष व्रत करो, या पूरे साल में जितने प्रदोष व्रत आते हैं वो सारे प्रदोष व्रत करो। और ये प्रदोष व्रत कब आता है? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पे। अब ज्येष्ठ महीने की त्रयोदशी पे शुक्ल पक्ष में ये व्रत है, प्रदोष व्रत है, और क्योंकि मंगलवार को पड़ रहा है इसलिए भौम प्रदोष व्रत है। तो इस दिन गौरी शंकर जी की पूजा के साथ मंगल भगवान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। आप इस दिन पूजा अर्चना करके भगवान जी को प्रसन्न कीजिए। और क्योंकि ये भोले भंडारी हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इन पर केवल आप अगर जल भी अर्पित कर देंगे उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप गौरी शंकर जी की पूजा कीजिए। अब एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये प्रदोष व्रत है, प्रदोष काल का व्रत। प्रदोष काल एक ऐसा सायकाल जो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक चलता है। इस काल को साय काल कहते हैं, और ये काल त्रयोदशी पर पड़ता है तो उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो इसका मतलब है पूजा भी इसी वक्त में करनी है। तो जब अगर आप व्रत रख रहे हैं या आप बिना व्रत के भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, तो अगर इस प्रदोष काल में करेंगे, यानी कि सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक के इस काल के अंदर, इस 1 घंटे के अंदर आप पूजा करेंगे, तो वो बहुत ही लाभकारी होगी, शुभ फलदायी होगी और सफल भी होगी। अब जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो आज एक और वीडियो मैंने डाली है सिद्ध योग की, तो यानी कि आज जो सिद्ध योग लग चुका है 5:34 के बाद, क्योंकि 5:34 तक आज शिव योग था, जो योग लग चुका है सिद्ध योग, ये सारे ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग से बनता है। इस वक्त पे किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। ये बहुत शुभ योग है, शुभ फल देने वाला है ये योग, क्योंकि कल भौम प्रदोष व्रत जब शुरू हो चुका होगा सुबह, ये तब तक चलेगा, 10:22 तक चलेगा सुबह के। तो जिस दिन भौम प्रदोष व्रत है उस दिन भी ये सिद्ध योग होगा। एक तो एक दिन इसलिए वैसे ही महत्वपूर्ण हो गया है। अब जब 10:22 के बाद जब ये सिद्धि योग समाप्त होगा, तब साध्य योग लग जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योग है। कुछ योग इतने महत्वपूर्ण है, इस वक्त में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं अगर सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ किए जाए, चाहे वो पूजा अर्चना हो, कोई प्रार्थना हो, मनोकामना पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, या किसी और काम की पहल हो, शुरुआत हो। तो आप कीजिए। आज का कार्य निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, सिद्ध योग चल रहा है, इस वक्त में आप अपने शुभ कार्य की पहल कीजिए। और क्योंकि कल भी 10:22 तक रहेगा, तो आपके पास मौका ही मौका है, बहुत समय है, जल्दी से अपने सारे काम कर लीजिए जो आपको करने हैं। और कल इसके बाद साध्य योग लग जाएगा 10:22 तक, और प्रदोष व्रत भी शुरू हो चुका होगा, प्रदोष काल शुरू हो चुका होगा, भौम प्रदोष काल। तो उस दिन मंगल जी की भी पूजा कीजिए, भगवान गौरी शंकर जी की भी पूजा कीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाइए।
ये फल देने वाला व्रत है। एक ऐसा व्रत है, यदि आप सच में इसके 11 व्रत का संकल्प लेके व्रत करते हैं या पूरे साल के जितनी भी प्रदोष व्रत आते हैं हम वो करते हैं, और अगर उसमें रविवार, सोमवार और शनिवार में यदि आपका प्रदोष व्रत पड़ जाता है तो सोना ही सोना है। आपका कोई काम ऐसा नहीं जो ना हो, जो ना बने। कल अब क्योंकि प्रदोष काल के समय में ही पूजा करनी है, क्योंकि ये प्रदोष व्रत है, प्रदोष काल का व्रत है, प्रदोष समय में ही पूजा की जाएगी। तो कल 6:41 पर सूर्यास्त होगा। ठीक इससे 45 मिनट पहले से प्रदोष काल शुरू हो जाएगा और 6:41 पर सूर्यास्त होने के ठीक 45 मिनट बाद तक ये काल जो है रहेगा, यानी कि 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद, यानी कि पूरे 1.5 घंटे आपके पास है पूजा पाठ करने के। पूजा पाठ नहीं कर सकते मत कीजिए, भगवान गौरी शंकर जी का स्मरण कीजिए, उनका स्मरण करते हुए उनका जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी मंत्र का जाप कीजिए, बहुत सारे मंत्र हैं, भगवान शिव जी के भी, माता पार्वती के, गौरी शंकर जी के, महामृत्यु जी मंत्र का जाप कीजिए। इनकी पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं, इनमें ध्यान लगाइए, इनसे मन से बातें कीजिए, अपनी प्रार्थनाएं रखवाइए। आज से सिद्धि योग शुरू हो चुका है, आप सिद्धि योग में ये काम करेंगे, कल तक चलेगा। आज नहीं कर सकते हैं कल कीजिए, 10-22 तक सिद्धि योग है, आप वो काम करेंगे, उसकी सफलतापूर्वक मतलब कि काम वो सफलतापूर्वक पूरा हो, इसकी मनोकामना कीजिए। और प्रदोष काल समय में अपनी इस इच्छा को रखिए भगवान गौरी शंकर जी के आगे। इस समय वह बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि अपने भक्तों पर ज़रूर बनाते हैं, खासकर त्रयोदशी पर तो ज़रूर बनाते हैं। प्रदोष काल की प्रदोष काल यानी कि त्रयोदशी की तिथि। तो आप कीजिए ये सारे नियम जो बहुत सरल हैं। केवल भगवान का स्मरण करना है, उनकी पूजा पाठ नहीं कर सकते तो मंत्र जप कीजिए, कहीं भी बैठे हैं उनका जप कीजिए। एक माला तो एटलीस्ट कर लीजिए। एक माला करने में बहुत वक्त नहीं लगता, 5 से 7 मिनट में हो जाती है। किसी भी मंत्र की एक माला कीजिए जिसमें 108 बार उच्चारण होता है, नहीं तो सिर्फ ध्यान लगा लीजिए, उनसे बातें कीजिए, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। ये एक ऐसा समय है जब आपके कोई भी इच्छा मनोकामनाओं पूरी होती है। हम कहते हैं ना, कभी कभी सरस्वती माँ जीवा पर बैठ जाती है और अचानक बात सच हो जाती है, फिर हम बहुत बार सोचते हैं काश ये मांग लिया था, ओहो मैंने ये क्यों बोला, सच हो गया। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ योग होते हैं जिसमें हमारे मुंह से निकली बातें भी सच होती है। कुछ योग ऐसे होते हैं। तो सरस्वती माँ कब कब जीवा पे बैठती है, वो समय कौन सा होता है, ये भी सब मैं आगे जाके धीरे धीरे बताऊँगी। लेकिन ये सिद्धि योग भी एक ऐसा ही योग है, और कल साध्य योग उसके साथ लग रहा है, और प्रदोष काल है, कल त्रयोदशी की खास ज्येष्ठ मास को लग रहा है। कल का समय आज के समय की तरह ही उतना कीमती है, आपकी हर इच्छा को पूरी कराने का, हर कष्ट से संकट दूर होने का। बस ये सब करते वक्त अपने मन में पूर्ण आस्था के साथ एक दृढ़ विश्वास रखिए कि कार्य होगा ही होगा, और अपने मन को मलिन मत कीजिए। अपने कार्य सिद्ध कराने के लिए किसी का बुरा भला मत सोचना, मतलब भला सोचना लेकिन बुरा मत सोचना, आपके काम डेफिनेटली बनेंगे। दोस्तों मैंने ये आजमाया है, मैंने छोटी छोटी ऐसी चीज़ों पे आजमाया जो जल्दी से पूरी हो सकती है। ये नहीं कि मैंने कुछ ऐसी ही मनोकामना मांग ली जिसको शायद साल लगने हो या बहुत मुश्किल हो और मैंने सोचा नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। ये तो फिर चमत्कार का नमस्कार है, जिसके साथ होगा होगा। लेकिन जो छोटी छोटी मनोकामना आपकी जल्दी जल्दी पूरी हो सकती है, बहुत माइनर सी प्रॉब्लम होती है, वो ख़त्म नहीं हो पा रही है, जो कि आराम से हो जानी चाहिए थी। तो इस टाइप की मैंने छोटी छोटी चीज़ों में आजमाया है और काम बहुत बनते हैं, सच में बनते हैं। इससे मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है। मैं लालच नहीं करूँगी, धीरे धीरे अपनी मनोकामनाएं पूरी कराऊंगी। मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ो आप अपनी मंजिल की। ये नहीं कि अगर आपको पता चल गया इस टाइम पे आपका काम बनेगा तो आप छलांग लगा लो मंजिल की तरफ, ऐसा कभी नहीं होता है। एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, वो सीढ़ी आप सफलतापूर्वक चढ़ो और मजबूती के साथ चढ़ो, आपके पैर जड़ में हो, आप हिलो नहीं, डगो नहीं, पीछे ना हो, मजबूती के साथ चढ़ो और आगे बढ़ते चलो। ये कुछ योग ऐसे ही होते हैं, इसमें से छोटी छोटी मनोकामनाएं पूर्ति कराकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो बस ये थी छोटी सी जानकारी भूमि प्रदोष व्रत के ऊपर जो मैंने आपको दी। मुझे ज़रूरी लगा आपको बताना, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो मेरी बहुत बड़ी नहीं होगी और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बहुत कम समय में दे दी होगी और आपका बहुत समय भी बर्बाद नहीं हुआ होगा। तो प्लीज़ अपना एक कीमती समय देने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। भगवान जी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, और मेरी वीडियोस को सुनने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।